होना चाहिए। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए बहुत जगह है और अगर मस्जिद में आपको जगह नहीं मिलती है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ें, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। हालांकि सहयोगी जेडीयू ने बहुत ही बैलेंस तरीके से ये कहा है, बहुत तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए ये कहा कि नीरज कुमार जो बबलू ने कहा है जो कुछ भी वो गलत नहीं है। उन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखने और आम लोगों की परवाह करने की बात कही है, क्योंकि जाहिर तौर पर आम लोगों को दिक्कत होती है। अगर सड़क पर आप नमाज पढ़ते हैं तो बेहतर होगा कि नमाज जो है वो इबादतगाह में जाकर पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें। लेकिन विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है इस बयान के जरिए कि इबादत करने के लिए आप कब्रिस्तान चले जाइए। नीरज कुमार बबलू ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि नवरात्र के मौके पर बिहार में मांस मछली की दुकानें बंद होनी चाहिए, मीट पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि किसी को उस दौरान नॉनवेज नहीं खाना है, जिसको खाना है वो खाए, अपने घर में खाए, लेकिन बाजार में खुलेआम मीट नहीं बिकना चाहिए जिस दौरान नवरात्र की पूजा लोग करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये मेरी मांग नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और उसका सम्मान होना चाहिए। इस पर कुछ रिएक्शन आए हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम इस पर आगे चर्चा करें। नमाज जहाँ जो पढ़ते हैं, मस्जिद हो या रोड पर, तो यदि रोड कहीं जाम होता है तो उनको भी अपनी सोचना चाहिए कि कहाँ हमको नमाज पढ़ना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। हम लोग भी कोई त्यौहार मनाते हैं हिंदू धर्म में, हम लोग किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, इनकी ख्याल रखना की ज़रूरत है। और सब लोग अपने अपने तरह से त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उनको जगह चाहिए जगह कि मस्जिदों में यदि नमाज अदा करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और रोड पे चलते फिरते लोग कहीं भी बैठ जाएंगे, गंदगी का अंबार रहता है और ये पाक महीना का समय है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि निश्चित नीरज बबलू जी ने कहा है कि यदि रोड पे किसी तरह का कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तो मुसलमान धर्मों में ये कहा गया है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। सड़क पर न तो नमाज होना चाहिए, न तो कोई फंक्शन किसी धर्म का होना चाहिए। सड़क तो चलने के लिए है। कोई मरीज अगर मर जाएगा तो कोई धर्म नहीं इजाज़त देता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए या पूजा कीजिए और यात्री ट्रैफिक जाम में फंसा रहे और कोई किसी की मृत्यु हो जाए बीमार का, ये गलत है। लेकिन समुचित जगह उसके लिए ईदगाह बना हुआ है, ईदगाह में पढ़ना चाहिए नमाज, पूजा मंदिर में होना चाहिए, मंदिर कैंपस में होना चाहिए, निजी जगहों पे होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार नमाज भी सड़क पर नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि नफरत पैदा करने वाला और हिंसा पैदा करने वाले लोग कि पार्टी में वो लोग हैं, ये अलग बात है कि भाग में लिखा था मंत्री हो गए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर देश को आज़ाद कराने में लगा था। और जिस पार्टी में अभी हैं वो पार्टी तो अंग्रेजों की दलाली करता था। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान चलेगा नियम, कानून और संविधान से। और जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उनको इस तरीके का कंट्रोवर्शियल और समाज को तोड़ने वाले बयान से बचना चाहिए। और कोई भी बयान देने के पहले अपने इतिहास को याद करना चाहिए। यही हिंदुस्तान है जहां अकबर महान कहाए थे और उन्होंने अपने आंगन में अपनी पत्नी के लिए, जो उनकी पत्नी जोधाबाई थी, उनके लिए उन्होंने क्या लगाया था? तुलसी का पेड़। उन्होंने क्या स्थापित किया था? राधा कृष्ण की मूर्ति। और उनके घर में पूजा भी होता था, उनके घर में इबादत अजान भी होता था। तो ये हिंदुस्तान है और ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। तो ये आपने रिएक्शन सुने हैं जो नीरज सिंह बबलू के बयान पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये वो देश है जहां हम अकबर को महान कहते हैं, क्योंकि अकबर जो है वो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों का आदर करते हुए शासन करते रहे। इसके अलावा आरजेडी तो कह रही है कि दरअसल जो लोग इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म पर टारगेट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, उन लोगों से ज्यादा आजादी में मुसलमानों ने अपना योगदान दिया है। ये वार पलटवार है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि नीरज सिंह बबलू का बयान कहां है, तो आपको बताएं कि उनका वो बयान सुनाने की बजाय हम आपको उनसे इसी विषय पर, जब उनका ये बयान आया उस पर हमने चर्चा की। जो बात बेबाक में आज हमारा डिबेट का विषय है, इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की नीरज सिंह बबलू से हमने, उसका कुछ अंश आपको सुना। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू इस वक्त लाइव हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब चूंकि जब भी बयान कुछ ऐसे आते हैं ना जो बड़े एग्रेसिव होते हैं या बहुत
कड़े बयान होते हैं उनको लोग फायर ब्रांड कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता की छवि बन गई है। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप भी उसी छवि में आ गए हैं, फायर ब्रांड। एकदम क्लियर कट बात करते हैं, कोई गोल मोल बात नहीं, और कई बार वो सीधी और खरी बात लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों को लगता है कुछ ज्यादा कड़क तो नहीं हो गए हैं। अभी जो आपका बयान आया, मैं चाहता हूं कि उस बयान को आप खुद स्पष्ट करें कि उस बयान के जरिए आपने कहना क्या चाहा। आपने कह दिया कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है तो कब्रिस्तान में पढ़ लें जाकर। देखिए, हमने जो बयान दिया है, जहां नमाज की बात आई कि सड़कों पे लोग नमाज पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे रोक लगाया। मेरा ये मानना है कि नमाज का जगह बना हुआ है, हम सड़क पे क्यों नमाज पढ़ें? सड़क चेक करके अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो फिर यात्री कैसे जाएंगे, लोग कैसे चलेंगे? जो लोग गाड़ियों का टैक्स भरते हैं, गाड़ी लेके रोड पर चलते हैं, इमरजेंसी होती है, किन्हीं को अस्पताल जाना होता है, किन्हीं को ऑफिस जाना होता है, किन्हीं को कॉलेज जाना होता है, तो सब डिस्टर्ब होंगे। अभी इतनी ज्यादा आबादी हमारे देश में हो गई है, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, एक तरह से ये मानते हैं, तो लोग सड़कों पे भीड़ देखा जाता है, और उस भीड़ में अगर हम सड़क को जाम कर देते हैं तो कितना मुश्किल होगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं देखता है। इशू बना दिया है कि भाई सड़कों पे नमाज को रोका गया। सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ने के जगह की कमी नहीं है। आपके लिए मस्जिद बना हुआ है, ईदगाह है, और हम कहते हैं कि मदरसा है, आप वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब नमाज पढ़ने का जगह का कमी नहीं है तो क्यों सड़कों पे नमाज पढ़े? हमने सही कहा कि भाई कब्रिस्तान का बड़ा बड़ा घेराबंदी हुआ है, 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ में कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर कब्रिस्तान में कम जगह में काम हो जाता है, उतने जगह की आवश्यकता नहीं है, तो वहां भी हम नमाज के लिए जगह बना सकते हैं। हमारा कहने का सेंस बिल्कुल साफ है कि आप सड़क को जाम ना करें, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो मंदिरों में जाकर करते हैं। कहाँ सड़क जाम करके करते हैं? सड़क जाम करके हम रोज पूजा करने लगेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, आपकी बात को अगर हम देखें, आपकी पूरी बात को देखें तो ठीक है। एक बार हो सकता है कि आपके विरोधी इस पर सवाल उठाएं कि नहीं, सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि होता है कि विपक्ष के लोग सरकार की कही हुई बातों को बहुत सही नहीं मानते, वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन आधी बात तक तो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन कब्रिस्तान में नमाज, कब्रिस्तान में इबादत तो करते नहीं है लोग। भाई अगर किसी की मौत होती है तो कब्रिस्तान होता है, जहां जाते हैं लोग, वहां पर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन इबादत, ईद की इबादत के लिए कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? देखिए, इबादत के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं होता है। इबादत अगर हम दिल से प्रभु को याद करें, ईश्वर को याद करें, ऊपर वाले को याद करें, तो कब्रिस्तान हो या कहीं हो, लोग कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग तो जाते हैं जब दाह संस्कार करने के लिए, तो वहां भी प्रणाम करते हैं, उनका पूरी तरह संस्कार करते हैं, पूरी तरह जो पूजा होता है वो करने के बाद, पूरा फूल अगरबत्ती चढ़ाने के बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। तो वहां भी जगह की कमी नहीं है, बड़ा जगह है, वहां अलग में लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले कहीं भी कर सकते हैं। सड़क से तो कम से कम बेटर जगह है अलग में। हम सड़क को कैसे जाम कर सकते हैं? सड़क हमारे चलने के लिए है, और नमाज रोज पढ़ा जाता है, दिन में 5 बार पढ़ा जाता है, और खास करके शुक्रवार को विशेष तौर पे किया जाता है। ये तो पर डे का मैटर है। अगर साल में एक दिन का बात हो तो लोग उसकी भी छूट दे दी, लेकिन पर डे नमाज अगर सड़क पे पढ़ेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। इस पे पूरी तरह बैंड लगना चाहिए, ये मेरा आग्रह। अच्छा नीरज जी, लेकिन लोग अब तुलना कर रहे हैं ना, क्योंकि जिसको विरोध करना है वो तो उदाहरण लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण देते हुए कहा कि आप उसका समर्थन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया। उत्तर प्रदेश से ही कुछ लोगों के, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों बारात लेकर लोग सड़क पर नहीं जाते? क्या बारात लेकर सड़क पर जाते हैं? कोई जुलूस धार्मिक निकलता है तो सड़क पर निकलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बारात चलेगी सड़क पे ही। बारात निकलता है तो सड़कों पे ही चलता है। आपकी भी बारात निकलती है, आप भी सड़क पे चलते हैं, कहाँ मना कर रहे हैं? सड़क चलने के लिए है, चलते रहने के लिए है, ना कि सोने के लिए है। कोई बारात सड़क पे सोया है क्या? सड़क पे चलता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो रुक के किया जाता है, वो रुकने का जगह नहीं, चलते रहने का है। और ये नमाज रोज का है,
नमाज के लिए जगह बना हुआ है। हम रोज की बात नहीं करते हैं, नमाज अगर रोज पढ़ना है तो जगह है, हर साल में एक बार पढ़ना है तो उसके लिए हर जगह जगह दे। यहाँ गांधी मैदान में नमाज पढ़ा जाता है, उसकी छूट दी जाती है। ईद का नमाज होता है या फिर किसी और विशेष पर्व पर जब भी नमाज होता है तो उसके लिए विशेष जगह अलॉट किया जाता है कि आज एक दिन नमाज के लिए जगह हो। आप पर डे चाहेंगे कि हम सड़क पे नमाज पढ़े तो फिर गाड़ियां कहाँ चलेगी? सीधा बात है, सड़क चलने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। पूरी तरह स्पष्ट हम सीधा बात करते हैं कि सड़क नमाज के लिए नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर साल में एक दिन पढ़ना तो उसके लिए ठीक है, छूट मिलेगी। लेकिन पढ़ने कहेंगे कि हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे तो सड़क बना नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर क्या वजह है? अलग तो जगह, फिर क्या वजह है? इसको आप क्या मानते हैं? के लिए छूट दिया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह हो रहा है, या धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाकर टारगेट कर दिया जा रहा है कि नहीं ये बीजेपी के लोग धार्मिक कट्टरता दिखा रहे हैं? आरोप लगाने वाले के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। वो बिना मतलब का किसी बात का बवंडर करके आरोप बनाएंगे, विरोधी को माहौल बनाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करना है, तो इन चीजों को लेकर के वो आवाज उठाते रहते हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि मटन का सवाल, करोड़ों हिंदू जो है वो नवरात्रा में मटन नहीं खाते हैं, चाहते हैं कि वो नहीं हो, सामने दिखे नहीं हमको, तो लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं। हमने कहा कि मांग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हो जाना चाहिए अगर मांग कर रहे हैं। हम मांग नहीं कर रहे, ये करोड़ों हिंदू की भावना का है कि वो बैंड होना चाहिए, तो हमने कहा बैंड हो। जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का क्या कानून है। वक्फ बोर्ड जब बना था कांग्रेस की सरकार में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय वक्फ अधिनियम लाया गया। उसके बाद पुनः उसका संशोधन किया गया। जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अभी 2013 में, उस समय संशोधन किया गया। उससे पहले भी बीच में संशोधन किया गया। जब जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे तब तब वक्फ को असीमित पावर दे दिया गया। ये इतना बड़ा असीमित पावर है कि जहां लोग 4 दिन नमाज पढ़ लेंगे, वक्फ बोर्ड बोलेगा कि मेरा वक्फ का जमीन है, फिर उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। कलेक्टर तक को पावर नहीं है उसको हटाने का। अच्छा, काफी नहीं तो नीरज जी, फिर आपको क्या लगता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विरोध करने वाले विरोध करेंगे, लेकिन ये भी है ना कि या तो आग में घी डाल रहे हैं, क्योंकि उसको आग में घी डाल, भाई आग तो भड़क रही है ना देश में। कोई कह रहा है कि आप जो हैं वो धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है। देखिए, हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, हम उसकी बात करते हैं। कोई धर्म विशेष के लोग अगर अतिक्रमण करेंगे, अन्याय करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, तो उस पर बात उठेगी, सवाल उठेगा। और सवाल उठेगा तो हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ता है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड का जो बना हुआ है नियम, ये गलत नियम बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के पास इतना जमीन हो गया, हम समझते कि पाकिस्तान के पास उतना क्षेत्रफल नहीं होगा जितना हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। ये काफी दुखद है। वक्फ बोर्ड क्या करता है? अतिक्रमण करने का काम कर रहा है। कुछ लोग इसमें घुसे हुए हैं जो वक्फ बोर्ड के जमीन के इस्तेमाल करते हैं और 3-13 करने में लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के जमीन का सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए जितना जमीन का जरूरत हो वक्फ बोर्ड को, जो काम होता है उतना रहने दिया जाए, बाकी जमीन को लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए, चाहे वो मुसलमान के गरीब काहे न हो, हमको उनसे कोई परहेज नहीं है। जो गरीब है उनको उस जमीन का फायदा मिले, ना कि कुछ लोग हैं जो फायदा ले रहे हैं वक्फ बोर्ड के जमीन का। अच्छा नीरज जी, आपको लगता है जिस सरकार में आप हैं, बिहार में खासतौर पर एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां भी एक सवाल उठता है कि विचार अलग अलग। क्या आपको लगता है कि जो बयान आप दे रहे हैं या जो चीजें आप मांग कर रहे हैं, वो आपके सहयोगी दल या मुख्यमंत्री इसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ तालमेल की बात भी आती है ना कि कितना है। देखिए, कोई विचार अलग नहीं, कोई विचार अलग नहीं है। विचार पहला बात है कि अपना अपना होता है। दूसरी बात यह है, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का काम किया है। सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित मुसलमान कहीं है तो वो बिहार में है, और बिहार में पूरी तरह मुसलमानों को हर काम में मदद मिला है। और जहां तक बताए कि अभी कब्रिस्तान के घेराबंदी का माननीय मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये लड़ाई हमेशा होते रहता था। हमने पूरे राज्य में एक एक गांव के एक एक वार्ड में बाउंड्री वाल करा करके कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे देश में नाम किया है कि बिहार में इतना ज्यादा कब्रिस्तान को का घेराबंदी किया गया। और मुसलमानों को हर तरह से कैसे मुसलमानों की स्थिति में सुधार होगा, कैसे उनका उन्नति होगा, उस पर काम किया। सर्वेक्षण में आया था
कि पूरे देश 70 साल के बाद मुसलमान सबसे पिछड़े पैदान पर है। किसकी कमी है, किसके वजह से हुआ है? कांग्रेस के साथ मुसलमान लगातार रहे, 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और फिर भी मुसलमान सबसे पिछले पैदान पर रहे। तो ये दोष किसका है? ये मुसलमान भाइयों को समझना पड़ेगा। हाँ। हम मुसलमान विरोधी नहीं है। आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि आप मानते हैं कि जो आपने मांग की है, एक कि नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, एक दूसरा ये कि सड़क पर नमाज नहीं होना चाहिए, आप मानते हैं कि सरकार के सामने जो बात आप रखेंगे, सरकार या कहें कि आपके सहयोगी दल इस पर राजी होंगे और एकमत होगा? देखिए, मैं मांग नहीं करता हूं मीट की दुकान बंद हो, लोग मांग करते हैं। जो करोड़ों सनातनी हैं उनका मानना है कि नवरात्रा में मीट मछली ना बिके। वो इन्हें कहते हैं कि मुसलमान ना खाए, मुसलमान अपने घर में बनाए खाए, कौन मना करता है? उनका ये मानना है कि सड़कों पे मीट मछली ना कटे ना बिके, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारी इसमें सहमति है। ये मेरा मांग नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं का मांग है और उसमें मेरी सहमति है। दूसरा, नमाज का आपने कहा, तो नमाज सड़क पे नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ये कहीं से सही बात नहीं है। सड़क चलने के लिए है। हमने कहा कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, सड़क पे ऐसे ही भीड़ है। सड़क अगर चलते रहती है तो थोड़ा स्मूथ रहता है, अगर 5 मिनट सड़क रुक गया तो पूरा शहर जाम हो जाता है। इसलिए नमाज का जगह बना हुआ है, अपने जगह पे नमाज पढ़े, यही हमारा आग्रह है। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू को। नीरज कुमार बबलू से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने सारी बातें रखी इस मसले पर जो उनका बयान था, और वो अपने बयान पर अडिग रहे आखिर तक। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता अनामिका पासवान हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता विपक्ष से ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, और विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत अनामिका जी आपसे करते हैं। ये जो बयान आया नीरज कुमार बबलू का, इस बयान को लेकर नीरज कुमार बबलू तो स्पष्ट एकदम अडिग हैं और पूरी तरह से अडिग हैं। मैंने कई बार उनको काउंटर करने की कोशिश भी की, बट वो कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं स्पष्ट कहता हूं, मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि सड़क पर नमाज बिल्कुल गलत है। अब इस पर सरकार क्या सोचती है, क्योंकि वो मंत्री के नाते बीजेपी कोटे के नेता हैं, तो भाई बोल तो दिया उन्होंने, क्या सरकार वाकई ऐसा कोई आदेश पारित करेगी बिहार में? देखिए, जहां तक नवरात्रे में मीट कटने की बात है तो पहले भी आदेश पारित हुए हैं। नवरात्रे पे मीट जो सार्वजनिक स्थल है, खासकर मंदिरों के आसपास जहां मीट कटते हैं, पहले भी नवरात्र से पहले हम नमाज पर बात कर लेते हैं ना, एक बार नवरात्र पर भी आएंगे, पहले नमाज पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं नमाज पे भी आती हूँ। कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने ईद के समय और नमाज के समय ये आदेश जारी किया गया उनके द्वारा कि आपको पाक स्थान पे यानी पाक स्थल पे ही नमाज पढ़ना है। आप ही बताइए, जो सड़क होती है उस पे कितनी गंदगी होती है, तो वो नापाक स्थल पर नमाज क्यों पढ़ना भाई? आपके लिए तो यह भी नियम बनाया गया है कि आप अगर नमाजों की संख्या ज्यादा है तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में नमाज पढ़ लें। आप ये धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हिंदू समाज के लोग मंदिर से निकलकर सड़क पर पूजा करते हैं? क्या सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे से निकलकर सड़क पर अरदास करते हैं? नहीं करते हैं। आप चर्च में जाते हैं, चर्च में प्रेयर चर्च में होती है, सड़क पर नहीं होती है, तो इसमें गलत कहां है? और सड़क तो आवाजाही के लिए है। आप ही बताइए, पटना में कई ऐसे स्थान थे जहां धरना प्रदर्शन पहले हुआ करता था, कहीं भी लोग झंडा पताका लेकर निकल जाते थे। आज क्या कानून है? लॉ एंड ऑर्डर इससे खराब हो रहा था, तो आज एक ही धरना स्थल बनाया गया पटना में कि भाई वहीं पे धरना देना, वो फिक्स है। तो नमाज के लिए भी जगह फिक्स है। ठीक है, चलिए मैं ऋषि मिश्रा जी के पास चलता हूँ। ठीक है अनामिका जी, ऋषि जी ये जो पूरा मामला है इस पर बीजेपी, अभी हम नीरज कुमार बबलू को आप लोग भी सुन रहे थे, जब मैंने उनसे बोला कि भाई आपको लोग कहते हैं कि कट्टरता है बीजेपी की, उन्होंने कहा ये कट्टरता क्या है, हमारी कोई भी बात अगर कोई साबित कर दे कि वो सिस्टम के खिलाफ जाकर है तो फिर हम माने कि हम गलत कह रहे हैं। हम वही बात कहते हैं जो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने में मदद करे।
अभिषेक जी, पिछले 15 मिनट से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को सुन रहे हैं। इससे पहले उनके मंत्री थे और अभी हमारी जो प्रवक्ता साथ में बैठी हुई हैं, इनको सुन रहे थे। 2 मिनट हमको दीजिएगा अभिषेक जी, बिना इंटरप्ट किए हुए। आपने कहा नीरज बबलू से कि आप फायर ब्रांड नेता हैं। जी नहीं, फायर ब्रांड नेता नहीं है, वो इलॉजिकल नेता है। आईक्यू की कमी है उनको। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी जानकारी उनको नहीं है। हकीकत यही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आपके इस डिबेट में जनता दल यू के भी प्रवक्ता यहां पर बैठते और उनको डिफेंड करते, लेकिन वो डिफेंड करने के लिए नहीं है। पिछले 1 महीने से विधानसभा चल रहा था, नीरज बबलू कहां थे? मुख्यमंत्री राज्य के होम मिनिस्टर भी हैं, आज भी मुख्यमंत्री हाउस में थे। नीरज बबलू भी सवालों का जवाब दे रहे थे, मैं भी देख रहा था। क्यों नहीं सवाल उठाया? गृह मंत्री से आपने क्यों नहीं, वहां पर बैठे हुए हैं, आपने क्यों नहीं हाउस से मांग करी कि ऐसा ऐसा पारित किया जाए? इनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, जात के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं ये लोग। मेरा और ये जो बात करते हैं ना कि बारात निकलती है, चिंता मत करिए नीरज जी, 2025 के अक्टूबर के चुनाव में जनता आपकी भी बारात निकलेगी, चिंता मत करिए। मैं 1-2 लाइन है, मैं उसको अभिषेक भाई अगर आप हमको परमिट करें तो भाई कोट करना चाहता हूं। हमारे देश के बड़े नेता और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे बड़े नेता, दो उनका कोट है, मैं वो आपको आपके सामने रखना चाहता हूं और चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट करे। शासन का मतलब है सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिना किसी भेदभाव के। एक और कोट सुना देता हूं मैं अभिषेक भाई। सभी धर्मों के धागे भारत के ताने बाने को बुनते हैं, किसी भी समुदाय को अलग थलग नहीं महसूस करना चाहिए। हर त्योहार, हर परंपरा हमारी सामूहिक समृद्धि में योगदान देती है। ये और कोई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का कोट है। तो हम आज के दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है। और आप जब 2025 के चुनाव के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो क्या अभिषेक भाई आपको भी लगता है कि यही मुद्दा है आज इस 14 करोड़ जनता के लिए? हमारी जनता ठीक है ऋषि जी हो गई है। मुझे लगता है 2 मिनट से काफी ज्यादा हो गया। मैं इस पर अब चूंकि एक तरफा सुनेंगे तो दर्शक भी बोर होंगे ना, उनको भी चाहिए कि सवाल मैं पूछूं। नहीं, मैं पहले आपसे पूछूंगा। आपने कहा ना कि 15 मिनट उन लोगों को सुना आपने, तो मैं आप ही से सवाल लेता हूं। आपने जब शुरुआत की तो मुझे भी लगा कि आप कुछ बहुत बड़ा काउंटर करने जा रहे हैं बीजेपी को। आपने कहा इलॉजिकल बात करते हैं, संविधान की समझ नहीं है, संविधान से उलट बात कर रहे हैं। और आप नहीं, एक मिनट ना फायर ब्रांड नेता, 1 मिनट सुनिए। तो आपने कहा ना कि उनको लॉजिकल बात करने नहीं आता, उनको संविधान की समझ नहीं है। आपने इस 2-2.5 मिनट जो भी आपने बोला उसमें आपने कोई ऐसा तर्क ही नहीं दिया जिसमें आप नीरज कुमार बबलू को गलत साबित कर रहे हो। भाई आपको क्या लगता है सड़क पर नमाज पढ़ने से मना करना संविधान के खिलाफ है? बबलू जो बोल रहे हैं, 1 मिनट ऋषि जी पॉइंट पर, सीधे पॉइंट पर। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, समानता की बात, क्या नीरज कुमार बबलू ने जो बोला वो समानता के खिलाफ जाकर बोला? सीधे बताइए, क्या वो समानता के खिलाफ था? बिल्कुल। अगर उनको बोलना था तो उन्होंने हाउस के अंदर क्यों आपके नहीं, हाउस के अंदर बोला है, हाउस के बाहर बोला, मैटर नहीं। आपने समानता की बात की। आपके बगल में बैठकर बीजेपी की प्रवक्ता ने आपसे पहले अभी कहा, अभी आपके बगल में बैठकर अनामिका जी कह रही थी कि हम हनुमान चालीसा क्या सड़क पर पढ़ते हैं? क्या कैंडल हम सड़क पर जलाते हैं? अरदास सड़क पर करते हैं? तो नमाज सड़क पर क्यों करें? 15 मिनट के अरे सर सुन लीजिए, भाजपा को हमको काउंटर करने दीजिए। एक चीज बताइए हमको, नीरज बबलू से जो आपने इंटरव्यू करी है 15 मिनट का, वो चीज वो हाउस में के अंदर क्यों नहीं बोल रहे थे, जहां पर गृह मंत्री वहां बैठे हुए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष वहां बैठे हुए हैं, वहां पर वो एक महीने से जी पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रशासनिक ऑर्डर पास कराने के लिए उनको विधानसभा में नहीं बोलना है, वो सरकार में अपने कैबिनेट में बोलकर सरकार से पास कराएंगे। उसके लिए सदन में थोड़ा ही ना बोलेंगे। सीरियस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना जानते हैं।
चलिए ठीक है, वोटों का बंटवारा करना ठीक है। नीलाभ जी, मैं बिल्कुल मैं नहीं जानता कि नीरज कुमार बबलू कितना सही, आप कितना सही, कौन गलत, कौन कम गलत, ज्यादा गलत। सवाल यह है कि जिसका जिक्र हो रहा है कि संविधान के विरुद्ध और समानता के विरुद्ध जाकर बयान है। समानता क्या कहता है, समानता का अधिकार क्या कहता है कि सड़क पर नमाज पढ़ना समानता का अधिकार है? अभिषेक जी, का अधिकार का मतलब इनके लिए एक मिनट अभिषेक जी, हाँ, अभिषेक जी, सबसे पहले आपने समानता के अधिकार की बात की है, तो इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का समान रूप से बलिदान है और योगदान है। देश की आजादी के पहले नायक थे आसिफ अली खां। आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए, उनका भी योगदान था। और विगत कुछ महीनों से मैं यह देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष लगातार कभी बयान देती है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको जो है परमिशन लेना पड़ेगा। आपको याद होगा उस लाइव डिबेट में आपने मुझे बुलाया था। आज पुनः नीरज कुमार बबलू जी माननीय मंत्री हैं और इस तरह का उन्होंने बयान दिया है रमजान के इस पाक महीने में, ये काफी निंदनीय है। और ये किसी न किसी तरीके से एक आबादी को टारगेट किया जा रहा है, उसके भावना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। नीरज कुमार बबलू से ये सवाल बोला, उनकी दो लाइन, अब दो लाइन में आपको क्या लगता है, वो पूरी लाइन गलत या आधी गलत आधी सही? उन्होंने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत है। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि अगर आपको जगह की कमी है तो आप कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपको पूरी बात गलत लगी या कब्रिस्तान वाली सिर्फ गलत लगी? सड़क पर नमाज को लेकर भी जरूर बोलिए। अभिषेक जी, ये दोनों बातें गलत हैं। आप याद कीजिए, यह देश समानता का अधिकार देता है, तो नवरात्रि में जब दुर्गा पूजा की पंडालें बनती हैं तो क्या वह सड़क पे नहीं बनती हैं? 9 दिन तक क्या वो पूजा नहीं होती है? क्या सरस्वती पूजा के समय सड़क पर पूजा नहीं होती है? आप इस चीजों को भी देखिए। आप किसी एक रमजान के इस पाक महीने में किसी एक आप विशेष को टारगेट कर रहे हैं, धर्म विशेष को, तो ये धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। नीलाभ जी, ना एक मिनट, सड़क पर आपको लगता है सड़क पर पंडाल बनाकर सड़क बंद कर दिया जाता है दुर्गा पूजा के लिए, या फिर उसके लिए व्यवस्था की जाती है, पंडाल बनाया जाता है? सड़क पर आपने कहां देखा? मुझे तो लगता है पटना राजधानी में भी आप डाक बंगला चौराहे पर इतनी भीड़ होती है, वो भी सड़क के किनारे, सड़क पर नहीं है, लोग तो आते जाते रहते हैं। ये आपने कहां देख लिया कि सड़क बंद कर दी जाती है? पटना की आपने बात की है, तो पटना में भी आपने ये भी देखा कई एक जगहों पे दिक्कत होती है लोग आम जनों को। भाई साहब, भाई मेरे वो मेला लगता है नवरात्रि का, मेला से इनकार नहीं है। सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने की बात हो रही है। क्या सड़क पर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा है क्या लोगों को? रमजान के इस पाक महीने में कोई लगातार दिन भर नहीं, अगर कुछ मिनट, अगर कुछ घंटे, मैं कुछ मिनट की ही बात कर रहा हूं। आपने कभी फिर वही बात, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं और मैं उसी पॉइंट को पकड़ रहा हूं। ऋषि जी ने समानता की बात की है, आप मुझे बताइए जो सवाल है कि क्या आपने सड़क पर देखा है हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन सड़क पर बैठकर हो जाए मंगलवार के दिन? क्या आपने देखा है कि अरदास करने के लिए सड़क पर लोग बैठ जाएं? अभिषेक जी, आप हनुमान चालीसा पे लेके जा रहा हूं, आप जा रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं आप सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा के दिन को याद करिए। वो मेला है, ईद का भी मेला लगता है, मेला लगता है, ईद का मेला भी लगता है। आप रमजान के पाक महीने में ही ये बयान क्यों दिया जा रहा है? देखिए, जब समानता की बात होगी तो तुलना बराबरी में होगी ना, कम और ज्यादा पे नहीं होगी, बराबरी में होगी। मेला लगना अलग चीज है और सड़क पर बैठकर पूजा करना अलग चीज है। मेला आपका 10 दिन लगता है, 12 के 12 घंटे लगता है। हाँ, तो बिल्कुल लगता है। तो ईद का भी मेला लगता है। ईद पर किसी को आपत्ति हुई है क्या मेले पर? ईद के मेले पर किसी को आपत्ति हुई है क्या? कब्रिस्तान की बात कही है, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कौन से हिंदू धर्म के कौन सा पर्व है जो कब्रिस्तान में जाके और जहां पे ये जाके होता है? आप बताइए जरा सा हमें। ये तो बेतुका बयानबाजी सत्ता पक्ष के द्वारा मैंने इसीलिए आपसे पहले ये सवाल उठाया कि पूरी बात गलत है या कब्रिस्तान वाली बात गलत है, क्योंकि कब्रिस्तान वाली बात एक बहस का मुद्दा है कि उन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र क्यों किया। मनाया जाता है, मुझे इस बात का जवाब दे नीरज कुमार बबलू जी। ठीक है, अनामिका जी, छोटा सा जवाब। मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। अनामिका जी, बहुत छोटा जवाब। जी देखिए, इनसे कहिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने इतनी योजनाएं लाई है, तो क्या वो मुसलमानों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है?
आप देखिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से 20% मुसलमानों को लोन दिया गया। ये किस समानता की बात कर रहे हैं? और आज जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं, चलिए मैं डॉक्टर संजय के पास चलता हूं। ठीक है अनामिका जी, डॉक्टर संजय ये पूरा जो बयान है जिसको लेकर बवाल मचा है, मैंने दो बातें अभी पकड़ी जो विपक्ष ने उठाई। एक कि नीरज कुमार बबलू संविधान के विरुद्ध जाकर बोल रहे हैं और दूसरा समानता के विरुद्ध जाकर बोल रहे हैं। क्या सड़क पर नमाज पढ़ना ये समानता के अधिकार में आता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। सड़क तो ट्रैफिक के लिए होता है ना, और अगर वो सड़क का इंक्रोचमेंट वो हिंदू करें, मुस्लिम करें, सिख करें, ईसाई करें, तो सब पर वो कानून लागू होता है। और ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सिस्टम का मामला है। इसमें ट्रैफिक अगर कहीं से गुजरता है, लोग कहीं से जाते हैं, उस रास्ते को अगर अवरुद्ध आप करते हैं, किसी भी धर्म के लोग, वो हिंदू धर्म के लोग करें, मुस्लिम धर्म के लोग करें, सिख धर्म के लोग करें, तो ट्रैफिक कंजेशन जब होगा तो कठिनाई तो होगी। और ये कहीं कोई संवैधानिक अधिकार के तहत तो नहीं आता है कि आप ट्रैफिक को कहीं से बाधित कर दीजिए। हाँ, अगर परमिशन उसके लिए मिलता है, आपको अगर परमिशन मिलता है, जो भी उसके स्थानीय पदाधिकारी हैं, जिनके क्षेत्र में, जिनके क्षेत्राधिकार में वो जगह आती है कि ठीक है इतने देर तक आपको नमाज अदा कर लेनी है, इतने दिनों तक सड़क के इस कोने पर एक पंडाल लगा लेनी है, इतने दिनों तक आपको एक छोटा सा ये मेला लगा लेनी है, तो परमिशन लेकर के अगर आप कोई काम करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उसकी इजाजत जिसके लिए वहां रूट पहले से ही डाइवर्ट कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। बजाते एक दिन पहले चीजें आ जाती हैं कि इस रूट से नहीं जाए। भाई रिपब्लिक डे के दिन, 15 अगस्त के दिन भी रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो अगर रूट को डाइवर्ट करने के लिए अगर आपको परमिशन वो स्थानीय पदाधिकारी देते हैं, फिर आप अगर उसकी इबादत सड़क पर ही बैठ के करते हैं, अगर कोई जगह नहीं है, जिससे कहा जा रहा है ईदगाह माना जाता है कि सबसे पायस प्लेस है, सबसे पवित्र जगह है, मस्जिद में नमाज लोग अदा करते हैं, कोई वैसी जगह पर बैठ के करते हैं जहाँ इबादत तो बिल्कुल शांत और एकांत में करने की चीज है। लेकिन इसके बाद भी अगर लगता है कि आपको नमाज अदा करनी है और आपके पास न ईदगाह है, न मस्जिद है, न कोई प्रॉपर प्लेस है, तो बिल्कुल आप सरकार से, स्थानीय प्रशासन से परमिशन लें और ले करके आप कहें कि भाई हमको तो इबादत करनी है, आधे घंटे की इबादत हम लोग करते हैं, इसके लिए हमको परमिशन दे दीजिए, और परमिशन ले करके आप इबादत कर सकते हैं। लेकिन राय रखने का अधिकार से आप किसी को इस देश में कैसे बातचीत कर दीजिएगा? राय तो कोई रख ही सकता है, वो मंत्री जी हो, विधायक जी हो, या एक आम नागरिक। क्योंकि इसमें एक बयान मैं और जोड़ दूं कि यूपी से चूंकि ये मामला उठा, यूपी सरकार की तरफ से मैंने देखा कि अलग अलग जिलों में प्रशासन को कहा गया और प्रशासन ने यह आदेश पारित किया कि भाई जब आप सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इबादत गाह में जाकर पढ़ नहीं रहे हैं, वहां कर तो वो तो पवित्र स्थल है ईदगाह में जाकर पढ़ना, लेकिन अगर वहां नहीं, अब सड़क पर पढ़ने को तैयार हैं, तो बढ़िया है कि फिर आप अपने घर की छत पर इबादत कर लें। अब बिल्कुल बिल्कुल होता ही है, वो पूजा हो, इबादत हो, अरदास हो, प्रेयर हो, जिन धर्मों का जो भी ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचाने का या उनसे साक्षात्कार होने का माध्यम है, तो बिल्कुल वो शांत एकांत की जरूरत उसमें होती है। ये सूफी संतों का देश रहा है, फकीरों का देश रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत शोरगुल के बीच में बैठ करके कि उधर से गाड़ियां आ रही है, इधर से गाड़ियां जा रही हैं, और उसमें कौन सी इबादत है। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर छत भी नहीं है आपके पास और आपको लगता है कि नहीं हम उस सड़क पर बैठ करके ही इबादत कर सकते हैं, बिल्कुल इबादत की इजाजत आप ले लीजिए स्थानीय प्रशासन से, रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और आप वहां इबादत कर लीजिए। लेकिन अगर ट्रैफिक कंजेशन का डर है, प्रशासन इसकी इजाजत नहीं देता है, इसमें असंवैधानिक जैसी कोई बात तो है नहीं। अगर सड़क ट्रैफिक के लिए है, उसमें कोई मेला लगाए या कोई तंबू लगाए या कोई उसमें जो पंडाल लगाए, हम तो नहीं समझते हैं कि आपको ट्रैफिक को कंजेशन करने का कोई अधिकार है। ये अधिकार तो संविधान ने आपको नहीं दिया है। उसके लिए तो आप प्रॉपर प्लेस है, वहीं आप कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं इबादत, पूजा और ईद का त्योहार, उसकी खुशियों में कौन नहीं शामिल होना चाहेगा।
वो अगर इबादत कर करके और खुशियां मनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसमें गले मिलते हैं, सब उनके साथ रहते हैं, इबादत में लोग सहयोग करते हैं। मैंने तो मुस्लिम परिवारों को देखा है कि जो छठ का त्योहार होता है उसमें बड़े पवित्र भाव से रास्ता साफ कर देते हैं, और हिंदू भाइयों को भी देखा है कि अगर कोई मुस्लिम इबादत करते रहता है, भले वो जगह सड़क ही क्यों ना हो, तो लोग किनारे हट जाते हैं कि नहीं नहीं ये उस परवरदिगार से इबादत कर रहे हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करें। लेकिन वो दूसरी तरह से इसको अगर आप देखिएगा, हर चीज में राजनीतिक रंग डाल करके और तब आप उस बहस को उस दिशा में ले जाइएगा, तब तो फिर आपको उसमें राजनीति दिखाई। जिसका इशारा नीरज सिंह बबलू ने किया, क्योंकि उन्होंने अपने इस जो हम लोगों की बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। ऐसा मतलब ये उन्होंने जताया कि बीजेपी की ये पीड़ा है कि मुसलमानों को लगता है कि मुस्लिम विरोधी, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने ये एस्टैब्लिश जबरदस्ती कर दिया कि मुस्लिम विरोधी, जबकि हाँ, ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी। अभिषेक भाई, अभी मैं सुन रहा था संजय जी को, सब कुछ बढ़िया से समझा रहे थे, लेकिन मेरा बेसिक सवाल पे ना उन्होंने कुछ जवाब दिया, ना हमारी मित्र यहाँ पे भाजपा की बैठी हुई है, ना आप हम लोगों को बता पा रहे। आपके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा उसका कोई मायने मतलब नहीं है। जब विधानसभा चल रहा है, 122 एमएलए की उनके पास लोग हैं, क्यों नहीं विधानसभा से पास करा लेते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे धार्मिक काम नहीं होगा, करवा लें तो सब पे लागू हो जाएगा। नहीं, आपका जवाब तो मुझे लगता है डॉक्टर संजय ने अभी दे दिया। एक सेकंड मैं ऋषि जी की बात का जवाब, एक मिनट अनामिका जी, एक मिनट अनामिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अनामिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मेरा आग्रह है आपसे अभिषेक जी, उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, हाउस के बाद विधानसभा से बाहर निकलते सामने बोल रहे, पोटिको में बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप सीरियस थे विधानसभा के अंदर बोल देते। आज कभी भी ये स्पीकर से बोलते हैं कि सर मुझे 2 मिनट बोलना है, आपकी बात रखनी है। ऋषि जी एक मिनट पहले तो चीजों को क्लियर, ना ऋषि जी पहले चीजें क्लियर हो। ऋषि जी कंफ्यूजन ना हो। डॉक्टर संजय ने अभी जब बात कही तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं भाई, आप एक बात बताइए, क्या सदन में बोलना कोई कानून बनाने की बात थोड़ी ना हो रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गलत है। अभी डॉक्टर संजय ने कहा कि हाँ उसकी परमिशन ली जाती है, आप प्रशासन से इजाजत लीजिए, प्रशासन से वो इजाजत ले लें, उसके लिए सदन में थोड़ी नहीं जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेंगे। अभिषेक भाई, सेलेक्टिव राजनीति आप नहीं ना कर सकते हैं। अभिषेक कैसे कर लीजिए सेलेक्टिव राजनीति? भाई तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तभी तो आप विपक्ष के नाते आपकी ताकत है, आप उसको एस्टेब्लिश कीजिए ना कि बाकी धर्मों के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग कैसे है। अभिषेक नहीं, तो वही तो समानता की बात है। आप ला दीजिए ना, लॉ बना दीजिए कि किसी भी धर्म का पब्लिक प्लेस पे का इस्तेमाल नहीं होगा। इनको मैं समानता समझाना चाहती हूँ अभिषेक जी। मैडम बात रख लीजिए, आप लोग तो पूरा बोल दिए, आधा घंटा तो आप ही लोग बोल रहे हैं। एक चीज बताइए अभिषेक जी, अगर गांव घर में कोई भी जुलूस निकलता है, सीओ से परमिशन लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, ये तो भाई सबको पता है। लेकिन जो बात नीरज बबलू कर रहे हैं वो माइक पर नहीं करना था, उनको हाउस के अंदर करना था। लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है, देश में उनके प्रधानमंत्री है, वहां करवा दे। नहीं ये तो अरे भाई, ये तो ऋषि जी आप प्रोवोक कर रहे हैं ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीरज कुमार बबलू कोई कानून पास कराने की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सड़क पर नहीं पढ़ना है, वो गलत है। भाई एक बात समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने की छूट तो है ना सबको। वो नीरज बबलू बकवास के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी। वो जो ठीक है, अनामिका जी जवाब दीजिए। अनामिका जी, उन लोगों को पता है कि कुछ काम नहीं किया। हाँ ऋषि जी, हो गया, आपका सुन लिया मैंने। आप एक ही बात को बार बार, एक ही बयान को बार बार दोहरा रहे हैं। तो मैं बता दूं ऋषि जी को, अगर कानून बनना होता तो हमारे मंत्री नीरज बबलू जी बोलते सदन में, लेकिन ये विधानसभा में ही उन्होंने बात को रखा है और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नियम आए हैं उनको सपोर्ट किया है। ये कह रहे जदयू के प्रवक्ता गायब हैं, तो इनसे पूछिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों गायब हैं? कहां है आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कहां है? और मैं संजय जी की एक लाइन को लेना चाहती हूं कि अगर हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़क पर परमिशन की आवश्यकता होती है, तो पूरे भारत में नमाज पढ़ने के लिए आपने कभी सुना है कि किसी भी मुस्लिम संगठन ने परमिशन लिया हो सरकार से? अरे वक्फ बोर्ड को तो इतना बड़ा पावर मिला हुआ है कि वक्फ बोर्ड डीएम को सीधा आदेश दे सकता है कि
वक्फ बोर्ड की ये जमीन है और आप हमें अधिग्रहण करके दीजिए। बिल्कुल दामाद की तरह बना रखा है महागठबंधन ने। तो भाई आप धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं अपने आप को, आप जिस धर्म से आते हैं, मिश्र जी मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बताइए क्या देश के कानून और संविधान सिर्फ मुसलमानों के लिए है? हिंदू कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे? आप इनसे पूछिए कि कहां जाएंगे। अनुसूचित जाति कहां जाएंगे, अनुसूचित जनजाति कहां जाएंगे, पिछड़ा कहां जाएंगे? ठीक है, नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीलाभ जी अभिषेक ये मुझे लगता है विपक्ष को अपनी तार्किक बातों से ये बताना है कि हाँ कहां पर लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है, ये बताना है सिर्फ। अभिषेक जी हमारी बहन अभी बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बहन जो भी बोल रही है, वक्फ बोर्ड पे बोल रही है, तो इनके माननीय मंत्री जी को मैं अभी सुन रहा था 15 मिनट बड़ी गौर से। उन्होंने क्या कहा वक्फ बोर्ड पे कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारी जमीनें हथियाई हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, उसको हम वापस लेना चाहते हैं। तो बीजेपी की मंशा वक्फ बोर्ड पे क्या है वो आज आपने सुन लिया। बीजेपी चाहती है कि इस देश में मुसलमान समाज की जमीन को हड़प ले। इन लोग की ये मंशा है। नीलाभ जी आप कहेंगे कि बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी कह रही है कि आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कोई तर्क तो दीजिए कि कौन सी बात आपको लग रहा है कि जिसमें धोखा हो रहा है। चाहे सड़क पर नमाज पढ़ने की बात धोखा हो रहा है, या फिर कहा जा रहा है कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद होंगी, वो गलत हो रहा है, कौन सी बात? अभिषेक जी मैं भी सनातनी हूं, मैं भी नवरात्रा में नहीं खाता हूं। हाँ। और कोई भी सनातनी हिंदू नहीं खाता है। तो ये जो बात कर रहे हैं बेबुनियाद बात वो कर रहे हैं और बिकता भी नहीं है। दूसरी बात आपने कब्रिस्तान की कब्रिस्तान में मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, और यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता जो हमारी बहन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके कब्रिस्तान में जहां पे दाह संस्कार होता है वहां पे कोई कार्यक्रम हिंदू का होता है? वहां पे क्या जो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ेंगे? ये बेतुका बात है। दूसरा बार ये लोग अकलियत मुसलमान समाज को ये लोग डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि मैं अभी श्योर नहीं हूं, मैं डॉक्टर संजय से भी पूछूंगा क्योंकि बहुत मिक्स रिएक्शन मुझे मिला। मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ वहां पर शायद कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ते हैं लोग, या क्या है, मुझे बहुत जानकारी हालांकि है नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। जी ऋषि जी मैं सबसे पहले भाजपा की जो हमारे मित्र हैं इनको एक चीज मैं साफ साफ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म के बहुत ठेकेदार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर संजय जी बैठे हुए हैं, बहुत ही सीनियर आदमी और बहुत ही सुलझे हुए आदमी है। मेरा उनसे जो सवाल अभिषेक भाई मैं आपसे कर रहा था, इनसे कर रहा था, वही मैं उनसे पूछना चाहूंगा। क्या संजय जी जो चीज नीरज बबलू ने हाउस के बाहर ये बोल रहे हैं कि विधानसभा में बोला, अरे विधानसभा का वो परिसर था, विधानसभा नहीं था। अनामिका जी एक मिनट, अनामिका जी प्लीज। इन लोगों का भी हालांकि ऋषि जी आप उस सवाल पर समय जाया कर रहे हैं जिस सवाल का जवाब पहली लाइन में क्लियर है। मैं आपसे सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं उस सवाल पर समय जाया हो रहा है, उस सवाल का कोई औचित्य नहीं लग रहा मुझे। नहीं संजय जी से एक बार पूछ लेने दीजिए, संजय जी से एक बार पूछ लेने दीजिए। क्या संजय जी नीरज बबलू जो आज हाउस के बाहर बोल रहे हैं, जी टीवी के इंटरव्यू में बोल रहे हैं, वो चीज वो मुख्यमंत्री के सामने रख सकते थे कि नहीं? पिछले 1 महीना से हाउस चल रहा है, 28 दिनों का ये हाउस था। वो आपको क्यों लग रहा है कि वो हाउस में रखेंगे? कोई कानून बनाने की बात थोड़ी नहीं है, उस पर सवाल जवाब थोड़ी नहीं हो रहा है प्रश्नकाल। अरे भाई समानता की बात जो बात बोल रहे, अरे सर गृह मंत्री है मुख्यमंत्री राज्य के भाई, तो कैबिनेट में बैठकर बात करेंगे, वो प्रशासनिक ऑर्डर पास कराएंगे, वो थोड़ा ही ना कानून बनवाने की बात हो रही है। संजय जी को जवाब चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय बताइए। डॉक्टर संजय इनका सवाल है कि इसको विधानसभा के भीतर उठाने की जरूरत थी। नहीं ठीक है, सवाल उठाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उठा सकते थे, लेकिन अगर विधानसभा में नहीं उठाया, इसका ये मतलब नहीं है कि विधानसभा के बाहर वो अपनी राय नहीं रख सकते। नहीं राय नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार के मंत्री के तौर पर भी कोई प्रशासनिक ऑर्डर के लिए सारी चीजें सदन के अंदर तो होती नहीं है, वो तो ऑर्डर सरकार कभी भी कर सकती है। बिल्कुल। तो वो अपनी राय रख रहे थे
और राय रखने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि नहीं वो बाहर क्यों राय रख रहे थे, वो सदन के अंदर में इस प्रस्ताव को रखते कि नहीं एक बजाते बिल पास लेकर के आते और उस पर फिर एक मिनट डॉक्टर संजय की आवाज दीजिए प्लीज, बाकी सब रोकी आवाज। हाँ डॉक्टर संजय जी, तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि उसको एक बिल के तौर पर वो पेश करते और वो बिल जो है वो सारे सदन के सदस्यों के बीच में रखा जाता, उस पर बहस होती, फिर बाद में अगर पास होता तो फिर वो एक्ट के रूप में आए। लेकिन उसके साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। मंत्री जी अगर अपनी राय रख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए जो जगह चिन्हित है, चाहे वो ईदगाह हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, उन्हीं जगहों पर अगर नमाज पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें मैं कोई ऐसी चीज तो नहीं देख रहा हूं जिसमें कोई उन्होंने असमानता की बात कर दी हो। और किसी के लिए उन्होंने कहा क्या कि हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार सड़क पर है। मैंने चूंकि हालांकि मैं एक बात और बता दूं कि वो इंटरव्यू पूरा आधे घंटे से ज्यादा का था, बल्कि हमने तो थोड़ा सा उसमें चलाया है, लेकिन उसमें मैंने ये भी पूछा था जो कि इस मुद्दे से नहीं था कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर भी फैसला हुआ, वो सभी धर्मों के लिए हुआ, लेकिन मंदिर से लाउड स्पीकर उतरा उस पर बवाल नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद से लाउड स्पीकर उतर गया तो उस पर पूरे देश में बवाल हो गया कि बीजेपी टारगेट कर रही है। भाई जब सभी धर्मों के लिए यह कहा जा रहा है तो फिर सिर्फ मुसलमान ही क्यों बीच में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, गवर्नेंस अगर है और सरकार और सदन अगर किसी बिल को एक्ट के रूप में ले आती है तो उसका पालन तो सबको करना होगा, आप उनसे बाहर नहीं। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में है तो धार्मिक आजादी है, लेकिन धार्मिक आजादी के नाम पर कोई अगर संसदीय परंपरा ने कोई एक्ट ले आया है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। मैं मानता हूं कि हर जगह इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर कोई बात कोई कह रहे तो बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा कि तार्किक तरीके से इनका विरोध कीजिए कि भाई अभी तक तो ये सवाल आप नहीं उठा रहे थे, अगर इसके पहले भी तो मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे सड़क पर बैठ करके, अब तक तो आपको याद नहीं आई थी। जब उत्तर प्रदेश में कहीं से बात उठी फिर ये आपको कैसे याद आ गई कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, सड़क प्रभावित हो जाएगा, सड़क पर नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, आपको ईदगाह में, मस्जिद में, मदरसा में नमाज अदा करनी चाहिए। इस पर विपक्ष पूरा सवाल उठाए ना कि आखिर नाराजगी और आखिर इतना एतराज इनको आज क्यों हो गया। लेकिन वो सदन में रखेंगे नहीं रखेंगे, वो अपनी राय मतलब सड़क पर नमाज पढ़ने को संवैधानिक अधिकार आप नहीं कह सकते कि यह संविधान में कोई अधिकार है कि सड़क पर नमाज पढ़नी है? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है। न सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार है, न सड़क पर जो है कि टेंट और शमियाना लगाने का अधिकार है, न। मैं ऋषि जी छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहूंगा, बहुत ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है ऋषि जी, कि यही मामला जो है कि इसमें सभी धर्मों के लिए अगर कोई आदेश पारित होता है, मैं बिहार का अभी आपको हालिया अभी जस्ट बता रहा हूं कि आप बता दीजिए कि कौन सी ऐसी धार्मिक किसी भी गैर मुस्लिम, मैं हिंदू धर्म की बात बाकी धर्मों की बात करूंगा, कौन सा कार्यक्रम है जिसमें डीजे बजाने पर रोक नहीं लगती बिहार में? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए, नीरज बबलू सीरियस व्यक्ति नहीं है, ना अपने मंत्रालय में सीरियस है, ना वो वैसे सीरियस आदमी है। आपको नीरज बबलू को यही बात आज क्यों याद आ रही है? यही तो मैं संजय जी से बोल रहा हूं, क्योंकि 2025 का चुनाव है, इसलिए उनको याद आ रही है। पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। काम के नहीं तो ये अब आप बोल रहे हैं, आपने पहली लाइन में इसको संवैधानिक अधिकार से जोड़ दिया था। पहली लाइन में संवैधानिक अधिकार क्या होता है? मैंने बोला कि आप नियम बना दीजिए, सबके लिए बनाइए। नहीं, आपने कहा कि संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। सड़क पर नमाज संविधान के विरुद्ध कैसे हो गया? मेरा पिटीशन है कि सेलेक्टिव राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। ऋषि जी जिस प्रदेश में आप और हम हैं, वहां उस प्रदेश में भी रामनवमी पर भी डीजे बजने पर प्रतिबंध है। इसको आप केवल एक धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल कोई नहीं जोड़ रहा है। समानता जो अटल जी बोलते थे, समानता के पूछिए कि हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है हनुमान चालीसा पढ़ने पर, लेकिन
नमाज पढ़ने के लिए कोई परमिशन की नहीं आवश्यकता लिए भी permission चाहिए होता है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नीरज कुमार बबलू ने अगर कब्रिस्तान वाली लाइन जोड़ी तो मैंने उस पर भी सवाल किया कि हाँ वो गलत हो सकता है, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने को आप अपने अधिकार से कैसे जोड़ सकते हैं भाई? अधिकार कैसे आपको मिल गया कि सड़क पर नमाज पढ़ना है? जानकारी लीजिए। पता नहीं है। सड़क पर कोई भी आयोजन करना है आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा, बिना आप आदेश पारित कराए नहीं कर सकते। अभिषेक जी, वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।